हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज होने जा रहा है हमारा 91th वीडियो से जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज प्रॉप्स ड्रिलिंग इन रेट जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो आपको एक यहाँ पर इमेज दिख रही होगी। सो इसमें हमारे पास हमने एक कंपोनेंट ट्री बना रखा है। सो पेरेंट कंपोनेंट है, देन हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट ए है, देन चाइल्ड कंपोनेंट बी है, देन चाइल्ड कंपोनेंट सी है। तो अगर इसके हम रेंडर होने की बात करें तो इसमें यह है कि जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट सी है वो रेंडर हो रहा है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट बी के अंदर। देन अगर चाइल्ड कंपोनेंट बी के रेंडर हो रहा है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट ए के अंदर, एंड जो चाइल्ड कंपोनेंट ए है वो हमारा रेंडर हो रहा है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। सो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर अगर मुझे कोई डेटा मुझे पास करना है चाइल्ड कंपोनेंट सी को, सो मुझे ये कैसे मैं अचीव कर सकता हूं। अगर मुझे कोई पेरेंट कंपोनेंट से डेटा मुझे अगर कोई चाइल्ड कंपोनेंट सी में पास करना है तो ये मैं कैसे पास कर सकता हूं। सो इसके लिए बेसिकली मैं यूज कर सकता हूं टेक्निक, और उस टेक्निक का नाम है प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग मतलब बेसिकली हमारा वाया प्रॉप्स। मैं ये कर सकता हूं कि मैं क्या करूंगा कि मेरे पेरेंट कंपोनेंट से मैं पास करूंगा एक प्रॉप चाइल्ड कंपोनेंट ए में, देन फिर वही प्रॉप में पास कर दूंगा कंपोनेंट बी में, और देन वही प्रॉप में पास कर दूंगा चाइल्ड कंपोनेंट सी में। तो इस टेक्निक को, प्रॉप्स की टेक्निक को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट, सो मींस एन नंबर के चाइल्ड कंपोनेंट में पास करने की ये जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। अब इसका एक बार एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं आता हूं वीएस कोड पर, और यहां पे मैं क्रिएट कर लूंगा एक न्यू कंपोनेंट। तो मैं यहां पे लिखता हूं पेरेंट कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, और क्विकली मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट होता है इसके लिए RFACE। इससे हम यूज कर सकते हैं हमारे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट को। यहाँ पे मैं लिखूंगा RFACE। ये मुझे दे रहा है रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट यूज करने का। इससे मैं इस शॉर्टकट से मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। देन इसके मैं डिव यहां से हटा देता हूं, डिव की जगह मैं ले लेता हूं सिर्फ हमारा एक रिएक्ट फ्रेगमेंट, और रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर मैं ले लेता हूं H1, और H1 के अंदर मैं ले लूंगा हमारा ये पेरेंट कंपोनेंट। देन कंट्रोल एस सेव करता हूं, और एक बार मैं सर्वर को अप करता हूं। मुझे लिखना होगा npm start। सर्वर अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। सर्वर मेरा सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। तो हम चलते हैं ब्राउजर पर। मैं ब्राउजर पर देखूंगा तो अभी हमें कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने app.js के अंदर हम किसी कंपोनेंट को रेंडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट पेरेंट कंपोनेंट फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट, और इसे हम यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है हमारा पेरेंट कंपोनेंट टेक्स्ट। और अगर हम हमारे इमेज जो एग्जांपल है हम उसमें देखें तो हमें तो बाकी तीन कंपोनेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, चाइल्ड कंपोनेंट ए, चाइल्ड कंपोनेंट बी एंड चाइल्ड कंपोनेंट सी। मैं क्विकली इन तीनों कंपोनेंट्स को भी क्रिएट कर लेता हूं। चाइल्ड कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए डॉट जेएसएक्स RFACE रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट। देन फिर से दूसरा भी क्रिएट कर लूंगा चाइल्ड कंपोनेंट बी डॉट जेएसएक्स, और देन फिर चाइल्ड कंपोनेंट सी डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पे भी इसे क्रिएट कर लूंगा रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ पे भी रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट। इसमें बस टेक्स्ट ले लेते हैं, हम डिव रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एक H1 ले लूंगा मैं क्विकली, H1, और इसके अंदर हम रेंडर कर लेंगे हमारा चाइल्ड कंपोनेंट ए। इसको ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसे Alt Shift F की हेल्प से। देन इस H1 को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, और यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा पूरा ही रिएक्ट फ्रेगमेंट के साथ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। चाइल्ड कंपोनेंट ए, चाइल्ड कंपोनेंट बी लिख दूंगा यहाँ पे, और इसकी जगह यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट सी। देन इसे फॉर्मेट कर लेते हैं Alt Shift F की हेल्प से, इसे भी एक बार फॉर्मेट कर लूंगा। और अब अगर एज पर एग्जांपल हमें पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमारा चाइल्ड कंपोनेंट ए को रेंडर करना होगा, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पर आता हूं, और यहाँ पे लिखूंगा मैं चाइल्ड कंपोनेंट ए,
सो ये मेरा इंपोर्ट भी हो गया है। और चाइल्ड कंपोनेंट ए के अंदर मुझे चाइल्ड कंपोनेंट बी रेंडर करना होगा, तो चाइल्ड कंपोनेंट बी, और देन चाइल्ड कंपोनेंट बी के अंदर मुझे रेंडर करना होगा चाइल्ड कंपोनेंट सी। कंट्रोल सेव। तो अब हमारा सर्वर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, ब्राउजर पर चलते हैं। सो अब हमें तीनों टेक्स्ट मिल रहे हैं, हमारा पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट ए, चाइल्ड कंपोनेंट बी और चाइल्ड कंपोनेंट सी। सो इट मींस हमने जैसे एज पर हमारा एग्जांपल, लाइक हमने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमारा चाइल्ड कंपोनेंट ए रेंडर करा है, देन चाइल्ड कंपोनेंट ए के अंदर हमने चाइल्ड कंपोनेंट बी को रेंडर करा है, और चाइल्ड कंपोनेंट बी के अंदर हमने चाइल्ड कंपोनेंट सी को रेंडर करा है। अब हमारा ये था मेन कंसेप्ट कि अगर मुझे कोई डेटा पास करना है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट सी को, तो वो मुझे पास करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो मैं अब एक नया प्रॉप क्रिएट करता हूं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे इसे चाइल्ड कंपोनेंट, लाइक अगर मुझे चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट से अगर चाइल्ड कंपोनेंट सी पर कोई डेटा पास करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स का यूज। और प्रॉप्स का यूज मैं कैसे कर सकता हूं कि मुझे पेरेंट कंपोनेंट से पहले पास करना पड़ेगा डेटा कंपोनेंट ए को, देन कंपोनेंट ए से बी को, और कंपोनेंट बी से कंपोनेंट सी को। सो इस तरीके से हमारा पेरेंट कंपोनेंट से जो डेटा हमें चाइल्ड कंपोनेंट सी को पास करना था, वो हम पास कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट को डेटा पास करूंगा। लेट से इसका नाम मैं देता हूं नेम, लेट से इसको मैं नेम ही ले लेता हूं, और नेम में मैं पास कर दूंगा हमारे चैनल का नाम वेबिनेक्स्ट, लेट से वेबिनेक्स्ट। और यही प्रॉप मैं पास कर दूंगा कंपोनेंट ए से कंपोनेंट बी को नेम, और देन कंपोनेंट बी से कंपोनेंट सी को, दैट्स इट। और अब अगर हम पहले देखते हैं कि हमारा जो हमने प्रॉप पास किया है पेरेंट कंपोनेंट से कंपोनेंट ए को, वो कंपोनेंट के पास है या नहीं, वो है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे डिस्ट्रक्चर करके लिखूंगा नेम नेम, और ये मुझे ऐसे ना पास करते हुए मुझे ये ऐसे पास करना पड़ेगा, नेम नेम, देन कंट्रोल सेव। और यहाँ पे इस नेम को हम चाइल्ड कंपोनेंट ए, और इसके आगे हम इसको रेंडर भी कर लेते हैं, नेम नेम, देन कंट्रोल सेव। सो अब मुझे जो मैंने पेरेंट कंपोनेंट से हमारा नेम पास किया था, लाइक हम अगर पेरेंट कंपोनेंट पे चले, तो मैंने पेरेंट कंपोनेंट से प्रॉप पास किया था नेम, उसमें मैंने वेबिनेक्स्ट पास करा था, तो वो मुझे सक्सेसफुली यहाँ पे हम उसे यूज कर पा रहे हैं उस प्रॉप का, नेम प्रॉप का। और वही नेम प्रॉप मैंने पास कर दिया हमारे चाइल्ड कंपोनेंट बी को। अब हमने लाइक जो हमने मेनली हमारे पेरेंट कंपोनेंट से जो प्रॉप पास करा था नेम, वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं कंपोनेंट ए में। अब सिमिलरली हम देखते हैं कि हम कंपोनेंट बी में उसको एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं। सो प्रॉप्स को निकालने के लिए हमें यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा। सो मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया यहाँ पे नेम को, नेम, और यहाँ पे मैं भी आगे वाले कंपोनेंट को यहाँ पे पास कर देता हूं हमारा नेम नेम, और देन कंट्रोल सेव। तो अब देखते हैं कि हमने जो पेरेंट कंपोनेंट से वेबिनेक्स्ट पास करा था, वो हमें हमारे कंपोनेंट ए में भी मिल रहा है और कंपोनेंट बी में भी मिल रहा है। अब देखते हैं हम कंपोनेंट सी में से एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे भी से रिस्ट्रक्चर करके यहाँ पे ले लिया नेम, और यहाँ पे मैं इसे ले लूंगा, रेंडर करवा लूंगा नेम को, नेम प्रॉप को। सो यहाँ पे अब हमें कंपोनेंट सी में भी हमारा वेबिनेक्स्ट मिल रहा है। सो इस टेक्निक को अगर हमने देखा कि हमें जो डेटा पास करना था पेरेंट कंपोनेंट से वेबिनेक्स्ट, लाइक चाइल्ड कंपोनेंट तक, कंपोनेंट सी तक, सो हमने बेसिकली क्या करा कि हमारा जो डेटा पास करने के लिए हमने क्या करा कि हमने पेरेंट कंपोनेंट ए से हमने पहले पेरेंट कंपोनेंट से पहले हमने कंपोनेंट ए को पास करा, देन कंपोनेंट ए से बी को, देन कंपोनेंट बी से सी को। सो इस टेक्निक को हम कहते हैं हमारा प्रॉप्स ड्रिलिंग। सो अगर इसके हम डेफिनेशन भी देखें, सो क्या होता है कि इन रिएक्ट, so in React, props drilling is a practice in which a prop or data is passed from one parent component to one or lower children component, resulting in multiple levels of component tree. So ये कि props drilling हमारी एक प्रैक्टिस है React के अंदर, जिसमें हम prop या हमारा कोई डेटा पास करते हैं हम एक parent component से उसके lower children components को, और बेसिकली ये रिजल्टिंग इन मल्टी लेवल्स ऑफ कंपोनेंट ट्री। सो जनरली हमारा ये जहां पे कंपोनेंट ट्री स्ट्रक्चर होता है, वहां पे हम इस तरीके का प्रॉप्स ड्रिलिंग का यूज कर सकते हैं। लाइक अगर अभी के एग्जांपल में देखा, तो हमारा एग्जांपल क्या था कि हमें पेरेंट कंपोनेंट से हमारी चाइल्ड कंपोनेंट सी को कोई डेटा पास करना था, तो उसके लिए हमने पेरेंट कंपोनेंट ए से हमने पहले पेरेंट कंपोनेंट से पहले कंपोनेंट ए को पास करा, फिर देन कंपोनेंट्स ए से कंपोनेंट बी, और देन कंपोनेंट्स बी से कंपोनेंट सी। सो इस तरीके से फाइनली हमारे पेरेंट कंपोनेंट ने हमारे चाइल्ड कंपोनेंट सी को डेटा पास कर दिया। सो इस तरीके से हम डेटा पास कर सकते हैं, और इसमें मल्टीपल लाइक प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखूं, एक नया प्रॉप ले लेता हूं, इन्फो, लेट्स से इन्फो में मैं लिख लेता हूं, लेट्स से मैं लिख देता हूं हेलो वेबिनेक्स्ट, और ये मैं पास कर रहा हूं पहले चाइल्ड कंपोनेंट ए को, तो ए से मुझे पास करना होगा इसे बी को, और यहाँ पे पहले मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में ए में से डिस्ट्रक्चर करके निकालना होगा इन्फो, और ये इन्फो मैं पास कर दूंगा हमारे
चाइल्ड कंपोनेंट बी को, और बी से मैं पास कंपोनेंट बी में आऊंगा, और बी में भी मुझे ये पहले प्रॉप को निकालना पड़ेगा, और इसे मैं निकाल लूंगा ऐसे करके इन्फो, और फिर मुझे इसे पास करना होगा हमारे चाइल्ड कंपोनेंट सी को, और यहाँ पे मैंने ये पास कर दिया है चाइल्ड कंपोनेंट सी को, और चाइल्ड कंपोनेंट सी में हम इसे गेट कर लेते हैं। लेट से मैं एक ऐसा करता हूँ कि एक नया h1 ले लेता हूँ, और h1 के अंदर मैं ले लेता हूँ इन्फो को, एंड दैट्स इट, कंट्रोल एस सेव। और ये हमारा हमने इन्फो नहीं लिया है, सो इस वजह से हमें ये एरर दे रहा है यहाँ पे। सो इन्फो को आपको भी हमें डिस्ट्रक्चर करना होगा, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया है, देन कंट्रोल एस सेव। अब हमें कोई एरर नहीं आ रही है, ब्राउजर पर चलते हैं। सो हमें सक्सेसफुली हमारा हेलो वेबिनेक्स मिल रहा है, और ये टेक्स्ट हमें मिल रहा है वाया प्रॉप। सो हमने पेरेंट कंपोनेंट से सीधे हमारे चाइल्ड कंपोनेंट को ये पास किया था, और हम हमारा डेटा शो कर पा रहे हैं। सो इस टेक्निक को ही हम प्रॉप स्ट्रीमिंग कहते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।